क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद भी घुटने में दिक्कत आ सकती है? जनरली ये जो आपने सवाल किया है कि घुटना बदलने के बाद यानी कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट हुआ हमारा, उसके बाद भी हमको वो आराम नहीं है या वो हमारा रिज़ल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि इस वजह से ऐसे पेशेंट्स जो है कंप्लेंट करते हैं। पहली चीज़ तो जब भी आप नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो नी रिप्लेसमेंट जो है, एक आपको चीज़ समझना पड़ेगा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। दिस इज़ नॉट ए सिंपल सर्जरी, क्योंकि आप एक जॉइंट को पूरा चेंज कर रहे हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है हमेशा नी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, जो कि नी सर्जरी में वेल ट्रेंड हो, उन्हीं से कराना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि इसमें जब भी आप सर्जरी करा रहे हैं तो इस सर्जरी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ये सर्जरी सही समय पर कराएं। जनरली ये देखा गया है कि डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट बोल दिया और उसके बाद भी पेशेंट 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हैं, नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते। कई बार 5-5 6-6 साल, कई बार 8-10 साल तक निकाल देते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करानी है। और मान लीजिए शुरू में वो लंगड़ा के चल के आ रहे हैं, लिम्पिंग बोलते हैं, लिम्पिंग लिम्पिंग मतलब लंगड़ा के चल के आ रहे हैं। तो लंगड़ा के चल के आ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद हम बच जाएंगे रिप्लेसमेंट से। डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है। दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने भी बोला नी रिप्लेसमेंट होना है। तीसरे से कंसल्ट किया, उन्होंने भी बोला नी रिप्लेसमेंट होना है। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट जब 3-4 डॉक्टरों ने बोल दिया तो उसका मतलब क्या है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, मतलब वो उससे बच नहीं सकते हैं, तो ये होनी ही है। तो उसको सही समय पर कराएं। ये ना करें कि उस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को आप 5 साल बाद 10 साल बाद करा रहे हैं और आप तब तक क्या कर रहे हैं। आप मान लीजिए शुरू में लंगड़ा के चल के आ रहे थे या पेन में थे, बाद में क्या हुआ, हाथ में वॉकर आ गया और बाद में वॉकर से भी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो तब आप रिप्लेसमेंट की सर्जरी करा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसे रिप्लेसमेंट की सर्जरी इतनी लेट कराते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स जो है होते हैं, तो रिजल्ट्स भी फिर उसके उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे स्टार्टिंग में कराने पे आते हैं। जब आपका शुरू में डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है आप 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर करा लीजिए, रिजल्ट्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के। और अब इसके अलावा एक और रीज़न होता है जिसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आते, जैसे कि पेशेंट्स को कई बार देखा गया है ऐसा कि जब भी आपका नी आप घुटना बदलवाने जा रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको सिर्फ घुटने में ही पेन है कि आपको काफ मसल में भी पेन आता है। जैसे कई बार होता है ना कि हिंदी में बोल देते हैं पिंडली में भी दर्द आता है, घुटने में तो दर्द आता ही है, पिंडली में भी दर्द आता है। पर ज़्यादातर मरीज क्या करते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं पिंडली में दर्द जो आ रहा है वो हमारे घुटने की वजह से आ रहा है, तो वो क्या है डॉक्टर को बताते ही नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमें तो सिर्फ घुटने में ही दर्द है, पिंडली के बारे में या काफ मसल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को समझना चाहिए कि अगर आपने डॉक्टर को बताया नहीं कि आपके काफ मसल में पेन है या आपके पिंडली में दर्द है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते हैं, कोई टेस्ट भी नहीं कराते हैं कायदे से। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे को काफ मसल में पेन है, पिंडली में दर्द होता है और मैं ज़्यादा देर तक खड़ा ही नहीं रह पाता हूँ और मेरी काफ मसल काफ़ी हैवी हो जाती है, तो ये कैनाल स्टेनोसिस, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के लक्षण हो सकते हैं। तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में क्या होता है कि स्पाइन में जो है हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है उसमें जो है वो डिस्क की वजह से नैरो हो जाती है, सेंट्रल डिस्क बल्ज हो जाता है, उसकी वजह से वो नैरो हो जाती है। तो फिर काफ मसल में पेन आता है और काफ मसल में इतना पेन आता है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते, काफ मसल आपकी एकदम, पिंडली आपकी एकदम भारी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, फिर एमआरआई कराते हैं। तो जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में पता चलता है कि इनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। अगर वो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस अगर वो एक्सरसाइज या मेडिसिन से ठीक हो सकती है तो उसी से ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर मान लीजिए इतना सिग्निफिकेंट स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है कि जो मेडिसिन से या एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उसमें स्पाइन की सर्जरी होती है। तो पहले स्पाइन की सर्जरी होगी,
जब स्पाइन की सर्जरी हो गई और आपके काफ मसल एकदम लाइट हो गए, अब कोई दर्द नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है, उसके बाद फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर्स को ये बताना होता है जब भी आपके, और डॉक्टर्स का भी जो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो हमेशा पूछते भी हैं पेशेंट से, है ना। तो पेशेंट्स को भी सही सही जवाब देना चाहिए। अगर आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है और घुटने में भी दर्द है और आपका सिर्फ घुटने का रिप्लेसमेंट कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में तो अब दर्द है नहीं, बट डॉक्टर साहब मैं चल तो अब भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ मसल बहुत हैवी हो जाती है, मैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता। तो ये नहीं है कि आपकी रिप्लेसमेंट सर्जरी खराब हुई, रिप्लेसमेंट सर्जरी तो अच्छी हुई क्योंकि घुटने में दर्द नहीं है, लेकिन काफ मसल में तो अब भी दर्द आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें और क्या रीज़न है कि जिसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी कहना चाहिए कि पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एक रीज़न ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगाएं, जैसे कि हाई एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद। कैसे? आप 10 साल से वॉकर पे चल रहे हैं, ठीक है, 10 साल से आप वॉकर पे चल रहे हैं। अब 10 साल से तो आप वॉकर पे चल रहे हैं, 10 साल में तो मतलब आप मतलब चल ही नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचें कि 10 साल से जो मेरी चाल थी वो रिप्लेसमेंट के 1 महीने के बाद ही बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे मैं 10 साल पहले था या थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले वॉकर पे चल रहे थे, वॉकर से आपका वॉकर 15-20 दिन में आपके हाथ से हट जाएगा, तो 15-20 दिन आप बिना वॉकर के चलना शुरू कर देंगे। सोचिए आप 10 साल से आपका माइंड जो है इसी बात पे सेट है कि आप वॉकर से ही आपको चलना है, और आपका 20-25 दिन में 15-20 दिन में आपके हाथ से वॉकर हट गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपके हाथ से वॉकर हट गया। अब आप कहें कि मैं अब एकदम तेज़ी से चलने लग जाऊँ, वैसे चलने लगूँ, तो इसमें भी टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, धीरज रखना होता है। तो नॉर्मली जो है 3-4 महीने में आपकी चाल बिल्कुल वैसी ही आ जाएगी ऑलमोस्ट। पर आप उसमें हो सकता है, अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर आप रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी लेट करा रहे हैं, 10 साल बाद करा रहे हैं, वॉकर से चल रहे हैं, और 10 साल पहले आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवाइस की गई थी, तो इसमें गलती आपकी है कि आपने 10 साल टाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को उसमें लेना है कि अगर हमारे हाथ से वॉकर भी छूट गया है और हमको पेन भी नहीं है और हम नॉर्मली अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ के सारे काम कर लेते हैं, तो इस रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम बुरा तो नहीं कहेंगे, इस रिज़ल्ट को हम अच्छा ही कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब आपका घुटना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसमें जो रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है, तो उसमें जो इम्प्लांट यूज़ किया जाता है, फिर वो हाई मतलब थोड़ा एडवांस लेवल के इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं, उसे हम कंस्ट्रेंट नी रिप्लेसमेंट वाले इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो कंस्ट्रेंट नी में क्या होता है कि आपका घुटना उतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में घुटना बदलने वाली सर्जरी में किया जाता है। तो इसमें अब आप सोचो कि मैं चौकड़ी मार लूँ, पालती मार के बैठ जाऊँ, तो बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे आप। तो यही चीज़ होती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स भी थोड़े सेटिस्फाई नहीं होते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट सर्जरी कराते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दूसरा एक और रीज़न है एक्सरसाइज, और जो डॉक्टर्स ने जो चीज़ें बताई नहीं करना है वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, और जो चीज़ें बताई करनी है वो आपको फॉलो करना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो नी के सराउंडिंग मसल्स हैं, है ना, नी के चारों तरफ, जो घुटने के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों को मजबूत करना। तो फिजियोथेरेपिस्ट, जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं, वो सारी आप एक्सरसाइज करिए, तो रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आते हैं। अब कई पेशेंट जो है दर्द की वजह से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो दर्द के लिए, पेन के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब भी आपको ये प्रॉब्लम, आप कहते हैं कि दर्द हो रहा है, ठीक है दर्द हो रहा है, तो लेकिन एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी आपको, है ना, थोड़ा सा तो टॉलरेट करना होता है। लेकिन आजकल बहुत हाई एडवांस टेक्निक्स आती हैं जिसमें पेन पोस्ट ऑप, यानी कि ऑपरेशन के बाद नी में कोई ख़ास पेन नहीं होता है। तो अब काफ़ी अच्छी सर्जरीज आ गई हैं, पेनलेस सर्जरीज बोलते हैं, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल पेन होता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो बारे में जो कुछ गलत फहमियाँ थी
उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है, और कुछ रिजल्ट्स के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप ये समझिएगा कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, जो कि हमने बताया कि पिंडलियां भारी होना, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाना, ज़्यादा दूर चलने पे पैर भारी हो जाना, ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के लक्षण हैं, जो कि घुटने के मरीज में कई बार ऐसी चीज़ें भी साथ में एक साथ हो सकती हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर्स को बताइए जब घुटने में दर्द आ रहा है कि आपकी पिंडियाँ भारी तो नहीं होती हैं, ज़्यादा देर तक आप खड़े रह पाते हैं क्या नहीं रह पाते, ज़्यादा दूर चलने पे पिंडियाँ भारी तो नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं सर्जरी करवाने से पहले, और तभी आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं।